भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन और राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के द्वारा 5 सूत्री मांगों को लेकर तहसील परिसर में सोमवार से धरने पर बैठे हैं, जो रात भर से कड़कड़ाती ठंड में पेड़ के नीचे बैठे रहे। किसानों की मांग है कि गाँव में मिलने वाली बिजली 10 घंटे से 15 घंटे की जाए, डीएपी खाद और धान खरीदी केंद्र खोले जाएं। वहीं कलेक्टर महीने में एक दिन बीना में बैठे, जिससे किसान अपनी समस्याएं सुन सकें। इन मांगों को लेकर किसानों की अनिश्चितकालीन क्रमिक भूख हड़ताल जारी है। जिला अध्यक्ष सीताराम ठाकुर ने बताया कि अपनी मांगों का ज्ञापन कलेक्टर सागर को ही सौंपेंगे, जिसके चलते किसान यूनियन जिला अध्यक्ष सीताराम, किसान मजदूर महासंघ के संभागीय अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह सहित कई यूनियन के पदाधिकारी धरने पर बैठे हैं। देखो, बीना तहसील में अभी कुल 60% बोनी हुई है किसानों की, क्योंकि पानी गिर गया था तो चना और मसूर का रकबा बढ़ गया है, इसलिए डीएपी की मांग ज़्यादा है। तो अभी डीएपी की मांग बहुत ज़्यादा है, इसलिए पहली मांग तो हमारी यही है कि डीएपी की पर्याप्त उपलब्धता हो, और दूसरी है जो धान खरीदी केंद्र खोले जाने हैं, लेकिन अभी तक उनमें धान की खरीदी शुरू नहीं हुई है, उसके लिए शीघ्र शुरू कराया जाए, ताकि किसान जो अभी खुली मंडी में बेच रहे हैं वो 1200 रुपये कुंटल बिकती है, लेकिन सरकारी खरीद है जो 1940 रुपये है। तो जो घाटा 600-700 का लग रहा है उसकी पूर्ति हो जाएगी। और तीसरी है, महीने में एक बार कलेक्टर तहसील परिसर बीना में ही बैठें, ताकि किसानों की समस्याओं का समाधान यहीं हो सके, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है, पेट्रोल, डीजल और रेलवे का किराया इतना हो गया है कि हम जैसे छोटे किसान किसी भी समस्या को लेकर सागर नहीं जा सकते हैं। कम से कम 1000 रुपये का खर्च आ जाता है। तो यदि महीने में एक बार यहाँ बैठेंगे तो हमारा काम यही हो जाएगा। और किसानों को दी जाने वाली बिजली की भी समस्या है, क्योंकि जो 10 घंटे मिल रही है उसमें से 2-3 घंटे वो काट लेते हैं, तो 6-7 घंटे मिल रही है। हम चाहते हैं कि 10 घंटे की जगह 15 घंटे बिजली दी जाए। बस यही समस्याओं को लेकर हम बैठे हैं कि तब तक सागर कलेक्टर यहाँ नहीं आएंगे, हम धरना स्थल से नहीं उठेंगे। हमारा मामला ये है कि जो उस दिन रात में जो खाद उतरा था नेताजी के यहाँ, और हमारे किसानों के लिए मिल नहीं रहा है, तो हम लोगों ने सड़क जाम की थी और यहाँ ज्ञापन दिया था। हम लोग तो एसडीएम साहब को देने के पक्ष में नहीं था संगठन, लेकिन सब लोगों ने बोला तो दे दिया। एसडीएम साहब ने बोला था 1-2 दिन में खाद आ जाएगा, लेकिन खाद अभी तक नहीं आया। और हम लोग अब एसडीएम साहब के लिए ज्ञापन नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग कई मुद्दों को लेकर और भी मुद्दों को लेकर पहले हम किसानों की समस्याओं को लेकर एसडीएम साहब से मिल चुके हैं, जैसे कि जेपी की समस्या को लेकर भी और भी अन्य समस्या को लेकर, लेकिन ये हर बात को हम लोगों के लिए घुमा फिरा के टाल देते हैं। अब जब तक कलेक्टर साहब नहीं आएंगे तब तक हम लोग यहाँ बैठेंगे और कलेक्टर साहब से हम लोगों की मांग रहेगी। मांग हम लोगों की ये है कि पहले तो ये खाद आ जाए और धान की खरीदी केंद्र जल्दी से जल्दी चालू की जाए, और महीने में कम से कम महीने में एक दिन कलेक्टर साहब यहाँ आके बैठें, ताकि हमारे किसानों को कोई समस्या ना हो, यहाँ के अधिकारियों पर कुछ लगाम लगे, अधिकारी सुने। जब तक कलेक्टर साहब नहीं आएंगे हम लोग यहीं बैठेंगे, चाहे 1 महीना बैठना पड़े, चाहे 1 साल बैठना पड़े, और जो किसानों पे मुकदमे चल रहे हैं उसको वापस लिया जाए। टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के बीना से मनोज वाधवानी की रिपोर्ट।